आज की कहानी मेरे इस नए YouTube चैनल पर आप सभी का मैं धनंजय जैन हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो कि प्रत्येक के जीवन में घटित होने वाली है, पर वो कब और कैसे घटित होगी ये कोई नहीं जानता। क्योंकि दोस्तों, इस संसार के अंदर जो भी जन्मा है सुनिश्चित है उसकी मृत्यु भी होगी ही। ऐसा कोई नहीं है जो कि अमरता का पट्टा लिखा कर लाया है और जो अमर रहेगा। जब हम मां के गर्भ से बाहर निकलते हैं, गर्भ में ही हमारा जन्म का समय और मृत्यु का समय निर्धारित हो जाता है। समय, परिस्थिति और स्थान, इन तीनों बातों का प्रत्येक प्राणी के साथ में लेखा लिखा जाता है। दोस्तों, मैं अपनी बात एक कहानी के माध्यम से आपको बताता हूं। और मृत्यु कोई भी टाल नहीं सकता है। कहां होगी, यह भी किस तरह से घटित होता है, आज इस कहानी में मैं आपको दर्शाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। सम्राट विक्रमादित्य का नाम कौन नहीं जानता है। इस कलयुग के अंदर एक ही चक्रवर्ती सम्राट हुए और वे थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के नाम से ही हमारी भारत वर्ष के अंदर विक्रम संवत की शुरुआत हुई। विक्रमादित्य बड़े पराक्रमी थे, साहसी थे, मेहनती थे, प्रजा वत्सल्य थे। प्रजा को अपने पुत्र की तरह वे पालते थे, धर्मात्मा थे, शिव के परम भक्त थे और तो और धर्म के मर्मज्ञ थे, परोपकारी थे। कई गुण उनके अंदर विद्यमान थे। अजात शत्रु थे, उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। उनके जीवन के अंदर कई उतार चढ़ाव आए, पर निडरता से उन्होंने उसका सामना किया। वेताल जैसे को भी उन्होंने अपने वश में कर लिया था। प्रजा की रक्षा करना उन्होंने अपना सर्वाधिक श्रेष्ठ उत्तरदायित्व समझ के रखा था। और सुनते हैं कि वे प्रजा के सुख दुख को जानने के लिए रात्रि में वेश परिवर्तित करके वीथियों के अंदर, गलियों के अंदर, नगर के विभिन्न विभिन्न श्रेणियों के लोग जहां पर रहते हैं, वहां पर उनके घरों के सामने से निकलते थे। कहीं कोई दुखी तो नहीं है, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। और जो राजा अपनी प्रजा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, अपनी सुख की नींद भी छोड़ देता है, वही राजा देश की रक्षा कर सकता है। जो रात को मुश्किल से 1 घड़ी 2 घड़ी सोया करते थे, इससे ज्यादा नहीं, आंखों में तेल डालकर वे नगर की परिक्रमा करते थे, मानो कि भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। प्रजा का प्रत्येक व्यक्ति अपना ही पुत्र है, ऐसी भावना उनके मन मस्तिष्क में हमेशा रहती थी। और वो दुखी नहीं होना चाहिए, उसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये भावना जिस नगर के अधिपति के अंदर आ जाती है ना, वही भूपति कहलाता है। और सम्राट भूपति विक्रमादित्य ऐसे ही थे। एक दिन
अर्धरात्रि में वे नगर में घूमते घूमते नगर के बाहर जाने लगे। सूर्योदय होने में अभी करीब करीब 1-2 घंटे का समय बाकी था। उन्होंने देखा एक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को कंधे पे डालकर जंगल की ओर जा रहा है। चंद्रमा की चांदनी के अंदर वे सोचे कि इतनी जल्दी जाता है और कितनी लकड़ियां तोड़ के लाता होगा, कितना परिश्रमी है। राजा भी उसी के पीछे पीछे चल रहा था। अचानक देखा राजा ने कि वह लकड़हारा एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया लकड़ियां तोड़ने के लिए। राजा थोड़ा दूर था। अचानक राजा की दृष्टि एक रीछ भालू उसके ऊपर पड़ती है। भालू भी उसी पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसा रीछ है, ये कैसा भालू है जो कि पेड़ पर चढ़ रहा है। भालू तो पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकता। आश्चर्यचकित हो राजा देख ही रहा था कि लकड़हारा घबराया और जमीन के ऊपर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसके हाथ से वो टहनी छूट गई उस रीछ को देखकर। धरती पर गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। रीछ भी नीचे आया, हंसा और देखते ही देखते एक सुंदर स्त्री के अंदर रीछ ने अपने आप को बदल लिया। अब राजा के आश्चर्य की पराकाष्ठा हो गई। ये कौन है? पहली बात तो रीछ चढ़ नहीं सकता पेड़ पर, यह मैं समझ गया था, पर इसने तो तुरंत अपना रूप बदल लिया, इसको मौत के घाट में उतारकर। अब ये क्या करेगा? ये सोचते हुए राजा पेड़ की आड़ में छिप गए। उसी समय सम्राट विक्रमादित्य के ही 2 सिपाही, जिनकी की नाइट ड्यूटी थी, आज की भाषा में बोलूं तो वे रात्रि के अंदर पहरा दे रहे थे। वे उस रास्ते से गुजरने लगे तो अचानक छोटे भाई का ध्यान सुंदर स्त्री जो कि एक पत्थर के ऊपर बैठी थी उसकी तरफ जाती है। तो कहता है कि भैया देखो ना। और संयोगवश ये दोनों सगे भाई भी थे, दोनों सिपाही। छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहता है कि भैया देखो तो सही, कितनी सुंदर स्त्री है, मेरा तो मन हो रहा है कि बस मैं इससे विवाह कर लूं। बड़े ने कहा, छोटे ये कैसे संभव है? अभी मैं बाकी हूं, मेरा विवाह होना बाकी है। पहले बड़े का विवाह होता है, उसके बाद में छोटे का, इसलिए इसके ऊपर पहला अधिकार मेरा बनता है। छोटे भाई ने कहा, नहीं भैया, पहले मैंने इसे देखा, इसलिए विवाह का अधिकार मेरा ही बनता है। लगे तो आप कोई दूसरी ढूंढ लो, जब तक आपका विवाह नहीं होता है तब तक मैं इससे विवाह नहीं करूंगा, पर विवाह तो मैं इसी से करूंगा। बड़े ने कहा कि चलो तो सही, उसके पास चलो, उसका जिसके साथ मन है उसके साथ विवाह हो जाएगा। आखिर स्त्री का भी तो मन होना चाहिए ना। दोनों भाई दिखने में रूपवान थे, शौर्यवान थे, बलवान थे, बुद्धिमान थे। पहुंच गए उस स्त्री के पास जो कि रीछ स्त्री बना था और कहने लगे, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं पड़ोस के गांव में ही रहती हूं और अपने पति को ढूंढ रही हूं। किसी ने मुझे कहा है, महात्मा ने, कि तुम्हारा पति जो होने वाला है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही कोई ना कोई तुम्हें जंगल में जरूर मिलेगा, उस रूपवान से तुम्हारी शादी होगी। तो मैं प्रतिदिन आती हूं, पर अभी तक मुझे कोई ऐसा मिला नहीं जिससे कि मैं पति मान सकूं। उसने कहा, हम दोनों भी कुंवारे हैं। छोटे ने कहा, तुम चाहो तो हम में से किसी और से शादी कर सकती हो। उस सुंदर स्त्री ने कहा, तुम दोनों सचमुच में बहुत सुंदर हो, पर मैं तो शादी किसी एक से ही करूंगी ना।
पर मेरी एक शर्त है, तुम दोनों में जो सर्वश्रेष्ठ अपने आप को सिद्ध करके बताएगा, तुम परस्पर में युद्ध करो। बलवान कौन है मैं देखना चाहती हूं। तुम में से जो बलवान होगा उसी के साथ मैं विवाह कर लूंगी। अब क्या था, दोनों भाई का मन उस स्त्री के ऊपर आ चुका था और दोनों ने जंग शुरू कर दी। पहले मल्ल युद्ध किया। यह युद्ध धीरे धीरे बढ़ता गया और इतना तीव्र हो गया कि दोनों ने म्यान में से तलवारें निकाल ली और एक दूसरे को खत्म करने के लिए लालायित हो गए। और आखिर हुआ भी वही, उन दोनों ने एक दूसरे के पेट में तलवार आर पार कर दी। दोनों तड़प तड़प कर मरने लगे और चंद मिनटों के अंदर उनकी आत्मा उनके शरीर से निकल गई। इस रीछ बनी स्त्री ने अट्टहास किया और वहां से 200 कदम ही आगे चली होगी और उसने एक भयंकर विषधारी नाग का रूप धारण कर लिया। राजा ये सब देखकर अचंभित था। आखिर ये है कौन और मेरी नगरी के अंदर इस तरह से हत्याएं करते हुए क्यों चल रहा है? इसको जाने बिना, इसको पहचाने बिना मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। और राजा भी उस सर्प के पीछे पीछे चलने लगा। अब यह नाग विषधारी एक नदी के किनारे आ चुका था और राजा के देखते देखते ही उसने नदी के अंदर तैरना शुरू कर दिया। थोड़ी सी दूरी पर एक नाव नदी के बीचों बीच चल रही थी। उसमें 50 लोग बैठे हुए थे। राजा देख रहा था और उसके देखते देखते ही नाग उस नाव के ऊपर जंप मारकर आ जाता है। जैसे ही नाग को अपनी नाव के अंदर लोग देखते हैं तो भयभीत होकर घबरा जाते हैं कि ये नाग हमें डस लेगा और झंपापात करके नदी के अंदर कूद पड़ते। नदी बहुत गहरी थी। जिसको तैरना आता था वे तो तैरकर नदी के किनारे पहुंच गए, पर बाकी के लोग डूबकर मर गए। जैसे ही वे लोग मर गए, ये सांप नाग बना हुआ जो विषधारी नाग था ये बाहर आता है किनारे पर और थोड़ी सी दूरी पर चलते ही एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर लेता है। राजा भी, विक्रमादित्य जी भी इसके पीछे पीछे चलते हैं और राजा सोचता है कि अब बहुत हो गया और अब उचित समय है, ये ब्राह्मण के रूप में है, मैं जरूर इनको अपना सवाल पूछूंगा। और राजा तेज कदमों से चलते चलते उस ब्राह्मण देवता के पास पहुंच जाते हैं और कहते कि आप कौन हो? मैं आपको प्रणाम करता हूं ये ब्रह्म देवता। आशीर्वाद स्वरूप जो ब्राह्मण बना यह विषधारा, उसका अभिवादन स्वीकार करते राजा का और अपने आप चलने लगता है आगे। राजा पूछते हैं कि आप कौन हो? तुम्हें दिखता नहीं? मैं ब्राह्मण हूं। महाराज विक्रमादित्य कहते आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। अब ब्राह्मण देवता बोलते कि फिर मैं कौन हूं? राजा कहता मैं नहीं जानता हूं, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं कि आप ब्राह्मण देवता तो नहीं हो। आप वस्तु स्थिति मेरे को बताइए, आप आखिर हो कौन? अब थोड़ा सा चिढ़कर ब्राह्मण बोला मैं तो ब्राह्मण ही हूं, मैंने एक बार तुम्हें बोल दिया, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अब करीब करीब सूर्योदय हो चुका था और ब्राह्मण का तेज चेहरे के ऊपर झलक रहा था। विक्रमादित्य ने कहा कि देखो आप असत्य बात कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। मैं आपको तब से देख रहा हूं जब उस लकड़हारे को आप पेड़ पर रीछ बनकर चढ़े थे और उसकी मौत हो गई। उसके बाद 2 सैनिकों की मौत की आप जिम्मेदारी आपने ली क्योंकि आप स्त्री बन चुके थे। स्त्री बनने के बाद आप सांप बने और 50 लोगों की मृत्यु हो गई।
नदी में डूबकर उसके पश्चात अब आप ब्राह्मण के रूप में हो। मैं आपको भली भांति जानता हूं, आप बारंबार रूप बदल रहे हो, आप ब्राह्मण नहीं हो सकते हो। आप सच सच बताओ, आप हो कौन? अब थोड़ा महाराज विक्रमादित्य का बोलने का टोन कठोर हो चुका था। ब्राह्मण देवता ने हंसते हुए कहा, यदि मैं नहीं बताऊं तो? मैं कौन हूं यह बात यदि मैं तुमसे नहीं बताऊं तो तुम क्या कर लोगे? सम्राट विक्रमादित्य ने अपनी तलवार खींच ली। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। मेरी नगरी के अंदर इस तरह से बिना मतलब तुम इतने लोगों की जान ले रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसी समय तुम्हारी गर्दन में धड़ से अलग कर दूंगा। मैं विक्रमादित्य हूं, धर्मपरायण राजा हूं। मेरे देखते देखते इस तरह का अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। हंसते हुए ब्राह्मण ने कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते, पहली बात। दूसरी बात, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूं कि तुम ही सम्राट विक्रमादित्य हो। अब राजा थोड़ा नरम हुआ। यह कोई साधारण आदमी तो नहीं है। राजा समझ गया था, यह मुझे भी जानता है, इसका मतलब ये कोई ना कोई दिव्य शक्ति वाला व्यक्ति होना चाहिए। हाथ जोड़कर विक्रमादित्य ने कहा कि आप जब मुझे जानते हो, मुझे पहचानते हो, तो कृपा करके मुझे बता भी दीजिए कि आखिर आप हो कौन। और जब तक आप नहीं बताओगे मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि मेरा स्वभाव भी आपको पता होगा। फिर हंसते हुए ब्राह्मण देवता ने बोला कि 4 तरह के हट होते हैं, राजहट, बाल हट, त्रिया हट और योग हट। राजहट तुम्हारे मन मस्तिष्क के अंदर छा गया है, और तुम जब तक मैं कौन हूं नहीं जान लोगे तुम्हें चैन नहीं मिलने वाला है। मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो मैं कौन हूं। ब्राह्मण देवता अब मैं कौन हूं, क्योंकि उत्सुकता तो राजा की जागृत हो चुकी थी कि आखिर ये इंसान है कौन। वारंवार रूप बदल लेता है, कभी रीछ बन जाता है, कभी स्त्री बन जाता है, कभी जहरीला नाग बन जाता है, और अब ब्राह्मण देवता के रूप में है। आखिर है कौन? तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मैं काल हूं, और यह सुनिश्चित है जो जन्मा है वो मरेगा ही। और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा, समय, परिस्थिति और स्थान मृत्यु का भी और जन्म का भी पहले से ही निर्धारित रहता है। काल कहता है कि मेरा एक एक शब्द तुम ध्यान से सुनना। चित्रगुप्त धर्मराज जिसे हम कहते हैं, जब मृत्यु निकट आ जाती है, और मृत्यु को देने वाले भी शिव जी हैं, धर्मराज शिव जी के पास जाते हैं आदेश लेने के लिए। सामने वाले की मृत्यु हो गई है, मैं उसके प्राण लेने को जा रहा हूं, और वो आदेश मिलते ही धर्मराज मुझे सूचित करते हैं। फिर मैं निकलता हूं। उस समय स्थिति, परिस्थिति, समय सब कुछ मेरे दिमाग में रहता है, क्योंकि उस तरह से लेखा मेरे पास आ जाता है, ऑडिट हो जाता है पूरा की पूरा। और निर्धारित समय पर जैसी जैसी परिस्थिति होती चली जाती है ना, वैसा वैसा योग मैं घटित करता चला जाता हूं, क्योंकि उसकी मौत, प्रत्येक व्यक्ति की मौत परिस्थिति के अनुसार और निर्धारित स्थान पर ही होती है, और उसके लिए उस प्रकार का सहयोग तैयार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी रहती है। आप जानते हो ना, रीछ पेड़ पर नहीं चढ़ता, पर मैं तो सब कुछ कर सकता हूं ना। उसकी मौत पेड़ से गिरकर ही लिखी हुई थी, पर लोगों के दिमाग में क्या आता है, नहीं वो तो पेड़ से गिर के मरा, पर निमित्त रीछ बना, अर्थात काल बना। समय वैसा था उसको ऊपर चढ़ने का और वहां से गिरने का। जिस समय वो गिरा और प्राण पखेरु उड़े,
वो उसका निर्धारित समय था। वो भी घबराया क्योंकि उसको भी पता था कि रीछ कैसे क्या चढ़ गया और डर के मारे वो नीचे कूद पड़ा। वैसी ही उसकी मौत लिखी थी। इन दोनों भाइयों की मौत, जो आपके ही सिपाही थे, एक दूसरे के हाथों से ही लिखी हुई थी। इसके लिए उस तरह का मेरे को माया जाल पहले से ही करना पड़ा और मैं स्त्री बनकर वहां पर बैठ गई और उनकी मौत का कारण बनी निर्धारित समय पर उन्होंने एक दूसरे के पेट में तलवार ठोक दी। जो नाव के अंदर बैठे हुए व्यक्ति थे, जिनकी जिनकी मौत लिखी थी, वे नदी में कूद गए। जिनकी मौत नहीं लिखी थी वो तो तैरना जानते थे, तैर के निकल गए। पर जिनकी मौत थी उनका मौत डूब के मरने में ही लिखी गई थी और मुझे निमित्त बनना पड़ा था, सर्प बन के, जहरीला विषधारी बनकर। एक एक बात विक्रमादित्य समझते जा रहे थे। विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा कि जब आप सचमुच में काल हो तो ये मुझे भी बता दीजिए कि मेरा मृत्यु का समय क्या रहेगा, कौन सी परिस्थिति में मैं मरूंगा और कौन से स्थान पर मैं मरूंगा। काल ने कहा कि देखो, मृत्यु तो सबको आने वाली है, इसीलिए इस धरा का नाम मृत्यु लोक के नाम से भी लोग जानते हैं। ये मृत्यु लोक ही है, यहां पर लोग मरते ही है। तुम्हारी भी मौत निश्चित है, पर राजन, तुम्हें बहुत सारे अच्छे काम करने हैं, इसलिए तुम्हारी मौत कब होगी, कैसे होगी, मैं नहीं बताता हूं। क्योंकि मनुष्य के अंदर चाहे वो कितना भी तुम बहुत अच्छे विद्वान हो, धर्मपरायण हो, पर मौत जब पता चल जाती तो उसका टेंशन, उसका सोच, उसकी चिता की तरह चिंतन चिता से भी खतरनाक होता है। इसलिए मैं ये सब तुम्हें नहीं बताना चाहता हूं और ना ही बताऊंगा। चिंता जो है चिता से भी खतरनाक होती है। तुम चिंताग्रस्त हो जाओगे और उसी में उलझ जाओगे, फिर अपने इस देश का विस्तार और इस देश के अंदर नीतियों का स्थापन कैसे कर पाओगे, जो कि तुम्हारे दिमाग में कई सारी योजनाएं हैं अपनी प्रजा के लिए, उसकी पूर्णाहुति कैसे होगी। इसलिए चीता की तरह तुम्हें चिंताग्रस्त होने में मैं नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं बता। काल से विनती की कि आप मुझे कुछ तो बताइए, कुछ तो मेरे को हिंट दीजिए। तब काल ने कहा, देखो, एक छोटा सा उदाहरण मैं तुम्हें देता हूं। भगवान शिव के पास एक बार गरुड़ के ऊपर बैठकर भगवान विष्णु कोई जरूरी बात करने के लिए हिमगिरी पर्वत पर आए, हिमालय पर आए। उन्होंने गरुड़ को कहा कि तुम इधर ही रहो, मैं बात करके आता हूं। और गरुड़ कहने लगा कि मैं वहां का दृश्य, वहां का मनमोहक दृश्य को अपने इस विस्फारित नेत्रों से देखता रह गया। इसी बीच मैं भी वहां पर आया, काल कह रहे हैं, और एक छोटी सी चिड़िया वहां पर बैठी हुई थी। मैंने भी टकटकी लगाकर उस चिड़िया की तरफ देखा और थोड़ा सा हंस दिया और भगवान शिव से मिलने के लिए चला गया। पर मैं चंद मिनटों में ही वापस आ गया था। विक्रमादित्य, इसी बीच उस गरुड़ ने क्या किया तुम्हें पता है? गरुड़ ने देख लिया कि यम ने इस चिड़िया को देखा है, काल ने इस चिड़िया को देखा है, अब इसकी मृत्यु सुनिश्चित है। और काल हंसा भी। भगवान को आने में तो अभी काफी विलंब है,
क्यों नहीं इस चिड़िया के प्राण मैं बचा दूं। और गरुड़ ने उसको पंजे में उठाकर हजारों योजन दूर एक निर्जन स्थान पे पत्थर के ऊपर रख दिया और वापस उड़कर आके बैठ गए। जब तक काल कहता है कि मैं आ चुका था, तो जैसे ही जिस स्थान पर चिड़िया बैठी थी उस स्थान की तरफ देखते हुए गरुड़ ने मुझे कहा कि हे काल देवता, तुम जब अंदर गए तो यहां पर एक छोटी सी चिड़िया बैठी थी, उसको देख के तुम हंसे क्यों? काल देवता को इस प्रश्न की अपेक्षा थी गरुड़ से। उन्होंने कहा कि हे गरुड़ देवता, मैं जानता था कि इस चिड़िया की अब जिंदगी चंद मिनटों की है, पर इसका स्थान यहां से हजारों मील दूर एक पहाड़ की चट्टान के ऊपर लिखी हुई है। भगवान ने भी एक क्या खेल रचा है, क्योंकि मुझे पता था ये चिड़िया तो भगवान के हिम प्रदेश पर ही बैठी हुई है, उसको लेने में वहां कैसे जाऊंगा, इतने समय में चिड़िया कैसे जा सकती, यही सवाल मेरे मन में भी था। और यही पूछने को मैं गया था और मुझे उसका समाधान मिल गया कि वो चिड़िया तो अपने निर्धारित समय पर गई। निमित्त कैसा रहता है, योग कैसा रहता है, यही बात काल समझा रहा है गरुड़ को कि उसके निमित्त गरुड़ देवता खुद बने। उन्होंने सोचा कि ये यम यहां पे आ गया है, काल यहां पे आ गया है और इसको ले जाएगा, इसके प्राण हरण कर लेगा, चलो मैं इसको हजारों योजन दूर छोड़ देता हूं, फिर यमदूत इतने जल्दी कैसे क्या जाएंगे वहां पर वहां पर उस चिड़िया को भी उसी समय जब तुमने पत्थर पे छोड़ा और यहां के लिए प्रस्थान किया, एक नाग ने उसको काल कलवित कर दिया और उसकी होनी यही थी। उसकी कुंडली के अंदर आज की भाषा में यही लिखा था। गरुड़ देवता बोले कि उस चिड़िया को मैं तो बचाने का प्रयास कर रहा था, उल्टा मैं निमित्त बना उसकी मृत्यु का। तो दोस्तों, कब किस समय हम क्या करने जाएंगे बोल नहीं सकते, पर समय, परिस्थिति और स्थान ये सुनिश्चित होता है प्रत्येक प्राणी के मृत्यु का। तो दोस्तों, विक्रमादित्य भी कहते हैं कि हे काल देवता, मुझे ये बात तो समझ में आ गई, पर आप कृपा करो, कुछ तो मुझे बताओ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी और कब होगी। काल देवता ने कहा कि हे धर्मनिष्ठ राजन, हे परोपकारी राजन, मैं तुम्हें समय तो नहीं बता सकता, पर तुम्हारे ही महल में कहां होगी बता दिया। तुम्हारे ही महल में सीढ़ियों से गिरते हुए तुम्हारी मृत्यु होगी, ये सुनिश्चित है। दोस्तों, सम्राट विक्रमादित्य एक अद्भुत राजा हुए। उनकी कई कहानियां हैं, जो कि कई कहानियां अनसुनी हैं, वो भी मैं प्रति गुरुवार को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। हर गुरुवार को एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ अनसुनी कहानी, कुछ सुनी कहानी आपको बताने की कोशिश करता हूं और हाथ जोड़कर विनंती करता हूं, आपने मुझे बहुत अच्छा सहयोग और सपोर्ट दिया है। अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए और इतने सारे सब्सक्राइबर मेरे होते चले जा रहे हैं और ठीक गुरुवार को रात को 9 बजे मैं आपके सामने लाइव आ जाता हूं। ज़्यादा से ज़्यादा और आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक महीने में 300 सब्सक्राइबर होना आसान काम नहीं है, ये सिर्फ आपका आशीर्वाद ही है, आपका प्यार ही है। बस यही प्यार हमेशा मेरे ऊपर बनाए रखना। आशीर्वाद स्वरूप ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को भी मेरी इस कहानी का लिंक आप भेजते रहो, फॉरवर्ड करते रहो और उन्हें भी प्रेरित करो कि नित्य नई कहानी सुनना चाहते हो हर सप्ताह में एक बार, तो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में
अपना अभिमत जरूर अभिव्यक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।